हेलो बच्चों, आपका इस वीडियो में स्वागत है। कक्षा 7 विषय अंग्रेजी लेसन नंबर 4 मिस्टर गार्बेज एंड मिसिस पॉलीथीन। गार्बेज मीन्स होता है कूड़ा करकट और पॉलीथीन तो आप जानते ही हो जिसमें सामान लाते हैं। तो यह बहुत अच्छी कहानी है। सबसे ऊपर देखेंगे, अ गर्ल वाज टॉकिंग टू अ हीप ऑफ गार्बेज। हीप मीन्स होता है ढेर, गार्बेज मीन्स कूड़ा करकट। एक लड़की कूड़े के एक ढेर से बात करती है। गर्ल लड़की कहती है, हु आर यू। हु मिस कौन, आर मिस हो, यू मिस तुम कौन हो। यू स्मेल सो बैड, आई मे फॉल सिक। यू स्मेल तुम्हारी जो दुर्गंध है, सो बैड इतनी बुरी है, आई मे फॉल सिक, सिक मिस बीमार, मैं बीमार पड़ सकती हूँ। मिस्टर गार्बेज जो कूड़ा करकट है, श्रीमान कूड़ा करकट, मिस्टर मिस श्रीमान। आई एम मिस्टर गार्बेज, जो कूड़ा करकट है गार्बेज है, वो कहता है मैं श्रीमान कूड़ा करकट हूँ, गार्बेज हूँ। आई एम फाउंड एवरीवेयर। फाउंड मीन्स पाया जाना, एवरीवेयर मीन्स प्रत्येक जगह, में हर जगह पाया जाता हूँ। अब लड़की कहती है, गर्ल कहती है, यू लुक सो अगली। लुक मीन्स दिखाई देना, सो मीन्स इतने, अगली मीन्स भद्दे, तुम तो बहुत भद्दे दिखते हो। वाट आर यू मेड ऑफ, आप किसके बने हुए हो, किस चीज़ से बने हुए हो। मिस्टर गार्बेज जो कूड़ा करकट है वो कहता है, आई एम मेड ऑफ वेजिटेबल पील्स, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स, शूज, यूटेंसिल्स, पेपर्स एंड एनीथिंग यूजलेस दैट यू थ्रो अवे। इसका मीनिंग समझ लेंगे आप। आई एम मेड ऑफ मैं बना हूँ, वेजिटेबल पील्स सब्जियों के छिलके से, ओल्ड एंड टॉर्न क्लॉथ्स पुराने और फटे कपड़ों से, ओल्ड पुराना, टॉर्न फटे हुए, क्लॉथ्स कपड़े, शूज जूते, यूटेंसिल्स बर्तन, पेपर कागज, एंड एनीथिंग और जो भी, यूजलेस बेकार है, दैट यू थ्रो अवे जो तुम फेंक देते हो, जो भी बेकार तुम फेंक देते हो। सब्जियों के पत्ते हैं, पुराने फटे कपड़े हैं, जूते हैं, बर्तन हैं, कागज हैं, उससे मैं बना हूँ। गर्ल लड़की कहती है, वेयर डू यू लिव, तुम कहाँ रहते हो। मिस्टर गार्बेज श्रीमान कूड़ा करकट। अब मिस्टर गार्बेज बोलते हैं, जो कूड़ा करकट है, ये गार्बेज कौन है, ये हीप है, कूड़े का ढेर, उससे बात कर रही लड़की। ये इमेजिनेशन है, काल्पनिक कहानी है, लेकिन आप समझ लेंगे इसको। डस्टबिन इज माई होम, वो जो कूड़ा करकट वो कहता है कि डस्टबिन मेरा घर है। डस्टबिन क्या होता है, कूड़ेदान। यू कैन आल्सो पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट। यू कैन तुम सकते हो, आल्सो मीन्स भी, पुट मीन्स रख सकते हो, मी मुझे, इन अ पिट, पिट PIT पिट मीन्स होता है गड्ढा, तुम मुझे गड्ढे में रख सकते हो, एंड कवर इट और इसे ढक सकते हो, कवर मीन्स ढकना। गर्ल कहती है, देन वाई आर यू हेयर, तब तुम यहाँ क्यों हो। हेयर मीन्स यहाँ, तब तुम यहाँ क्यों हो। मिस्टर गार्बेज जो कूड़ा करकट है वो कहता है, आई एम हेयर बिकॉज पीपल थ्रो मी एनीवेयर दे लाइक। मैं यहाँ इसलिए हूँ क्योंकि, बिकॉज BECAUSE, बिकॉज मीन्स क्योंकि, पीपल लोग, थ्रो फेंक देते हैं, मी मुझे, एनीवेयर कहीं भी, दे लाइक जहाँ उनका मन करता है, यानी जहाँ भी वो चाहते हैं वहाँ मुझे फेंक देते हैं। इफ़ दे पुट मी इन अ पिट एंड कवर इट, इफ़ मिस यदि, दे पुट मुझे रख दे, मी मिस मुझे, इन अ पिट एक गड्ढे में, एंड कवर इट और इसे ढक दे, आई मे बिकम यूजफुल फॉर देम तब मैं उनके लिए उपयोगी हो जाऊंगा। यूजफुल मीन्स उपयोगी। गर्ल कहती, लड़की कहती है, हाउ इज़ दैट पॉसिबल, पॉसिबल मीन्स संभव, हाउ मीन्स कैसे, यह कैसे संभव है, वह कैसे संभव है, दैट मीन्स वह। मिस्टर गार्बेज कहता है, देयर आई मिक्स, वहाँ मैं मिल जाता हूँ, विद सोयल मिट्टी से, SOIL सोयल मीन्स मिट्टी से, एंड टर्न और बदल जाता हूँ, इनटू मैन्योर खाद में, टू ग्रो रिच क्रॉप्स फॉर यू और क्या करता हूँ, आपके लिए अच्छी फसल की पैदावार करता हूँ। अब लड़की कहती है, दैट इज़ गुड, ये तो बहुत अच्छा है, बट हु इज़ दैट, लेकिन वो कौन है। मिस्टर गार्बेज कहता है, शी इज़ मिसिस पॉलीथीन, की वह श्रीमती पॉलीथीन है। गर्ल कहती है, मिसिस पॉलीथीन, शी लुक्स सो प्रीटी, वह तो बहुत सुंदर लग रही है।
मिस्टर गार्बेज कूड़ा करकट कहता है, डियर चाइल्ड, प्यारी बच्ची, नो डाउट सी इज़ वेरी प्रीटी। डाउट मीन्स संदेह, नो मीन्स नहीं, इसमें कोई संदेह नहीं है। सी इज़ वेरी प्रीटी की वह बहुत सुंदर है, एंड यूजफुल और उपयोगी है। बट डू यू नो एनिमल डाई इफ दे स्वेलो इट। बट मीन्स लेकिन, डू यू नो क्या तुम जानती हो, एनिमल पशु डाई मर जाते हैं, इफ दे स्वेलो, स्वेलो मीन्स निगलना, यदि वे पॉलीथीन को निगल लेते हैं तो वे मर जाते हैं। सी इज मोस्ट डेंजरस एनिमी ऑफ मैन, वह बहुत ही खतरनाक शत्रु है मनुष्य की। अब गर्ल कहती है, अब आप ऊपर पेज पे देखें, पेज नंबर 23 पर जस्ट ऊपर, गर्ल लड़की कहती है, इन वर्ड वे, किस प्रकार से। मिस्टर गार्बेज श्रीमान कूड़ा करकट कहते हैं, बिकॉज सी इज मेड ऑफ प्लास्टिक, क्योंकि वह प्लास्टिक की बनी हुई है। बिकॉज मीन्स क्योंकि, मेड मीन्स बना, बनना या बनी हुई। एज आई टोल्ड यू आई कैन मिक्स विद सॉइल, जैसे मैंने आपको बताया था कि मैं मिट्टी में मिल सकता हूँ। बट प्लास्टिक नेवर मिक्सिज, लेकिन जो प्लास्टिक है वो कभी भी मिक्स नहीं होती है, मिलती नहीं है मिट्टी से। इट रिमेन्स इन द सॉइल फॉर अ लॉन्ग टाइम, और यह मिट्टी में काफ़ी समय तक ऐसे ही रहती है। गर्ल कहती है, फॉर हाउ लॉन्ग, कितने समय तक। अब मिस्टर कूड़ा करकट कहते हैं, गार्बेज कहते हैं, ऑलमोस्ट फॉर एवर, कभी कभी तो हमेशा। अब गर्ल कहती है, बट मिस्टर गार्बेज प्लास्टिक इज एवरीवेयर। श्रीमान कूड़ा करकट, प्लास्टिक तो हर जगह है, एवरीवेयर मीन्स हर जगह या प्रत्येक जगह। वी यूज सो मैनी थिंग्स मेड ऑफ प्लास्टिक लाइक टॉयज, कंटेनर्स, कंप्यूटर्स, क्लॉथ्स, बैग्स एक्सेट्रा। वी यूज सो मैनी थिंग्स, हम बहुत सारी चीज़ें यूज़ करते हैं, प्रयोग करते हैं जो प्लास्टिक की बनी हुई हैं, जैसे टॉय खिलौने, कंटेनर्स, कंप्यूटर, क्लॉथ्स कपड़े, बैग्स थैला आदि। मिस्टर गार्बेज कहते हैं, यू आर राइट, तुम सही हो। पीपल यूज इट बिकॉज प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड इनटू एनी शेप एंड इट डज नॉट ब्रेक इजली। श्रीमान कूड़ा करकट कहते हैं, पीपल यूज इट, लोग इसे इस्तेमाल करते हैं, यूज मीन्स इस्तेमाल करना या प्रयोग करना, इसे इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि, बिकॉज मीन्स क्योंकि, प्लास्टिक कैन बी मोल्डेड, जो प्लास्टिक है इसे किसी भी रूप में मोड़ सकते हैं, किसी भी साइज में, किसी भी शेप में। एंड इट डज नॉट ब्रेक इजली, और यह आसानी से टूटती भी नहीं है। बट रिमेंबर, रिमेंबर मीन्स याद रखना, बट मीन्स लेकिन, लेकिन याद रखो, इट इज़ नॉट गुड फॉर द एनवायरमेंट, जो एनवायरमेंट है, वातावरण है, उसके लिए यह अच्छे नहीं है। गर्ल कहती, ओके आई विल रिमेंबर दिस, हाँ सही, मैं इसको हमेशा याद रखूँगी। एंड आल्सो आस्क माई फैमिली एंड नेबर्स टू स्टॉप यूजिंग प्लास्टिक, और मैं अपने परिवार और पड़ोसी से कहूँगी कि वो प्लास्टिक का इस्तेमाल बंद करें। स्टॉप मीन्स बंद करना। मिस्टर गार्बेज कहता, गुड, बहुत अच्छा। देन आवर अर्थ विल बी क्लीन, तब हमारी पृथ्वी साफ हो जाएगी, एंड हेल्दी, और स्वस्थ हो जाएगी, प्लेस टू लिव इन, रहने के लिए। मेरे बच्चों, हमने इस पाठ में क्या सीखा कि हमें जो पॉलीथीन होती है उसका उपयोग या इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, हमें कपड़े का थैला या जूट के थैलों का प्रयोग करना चाहिए, क्योंकि जो पॉलीथीन होती है ये मिट्टी में भी कभी भी मिक्स नहीं होती, मिलती नहीं है, सड़ती गलती नहीं है। आगे आप इसका एक्सरसाइज वर्क और प्रश्न उत्तर समझ लेंगे। सबसे पहला प्रश्न देखेंगे, लिस्ट द आइटम्स यू थ्रो इन द डस्टबिन एज गार्बेज। वो आइटम, चीज़ें बताइए जो आप कूड़ेदान में फेंक देते हो। तो इसमें देख लेंगे, आंसर में है कौन कौन सा कूड़ा करकट होता है जो फेंक देते हैं हम, जैसे वेजिटेबल पील्स, ब्रोकन आइटम्स, टॉर्न क्लॉथ्स, यूज्ड पेपर्स, पेंसिल, पेंसिल क्या स्पेलिंग सही कर लेंगे आप, PENCIL, एस की जगह आप C लिखेंगे, सेविंग्स, रैपर्स, पैकिंग, पेपर्स एक्सेट्रा। आगे क्वेश्चन नंबर B देखेंगे आप, व्हाट आर द आइटम्स जनरली थ्रोन एज गार्बेज विच कैन बी रीयूज्ड और रिसाइकिल्ड। कूड़ा करकट में से कौन सी चीज़ होती है इसका हम पुनः उपयोग कर सकते हैं। तो इसका आंसर देख लेंगे, अनयूज्ड पेपर्स, मेटल आइटम्स, टॉय, बैग्स, क्लॉथ्स, इनका हम पुनः यूज़ कर लेते हैं। आगे आप प्रश्न देखेंगे इसका C,
हाउ डज गार्बेज गेट मिक्सड विद सॉइल एंड बिकम यूजफुल फॉर अस। जो कूड़ा करकट होता है ये हमारे किस प्रकार से उपयोगी होता है। इसका उत्तर देखेंगे, इफ़ द गार्बेज इज थ्रोन इन अ पिट एंड द pit is covered with soil, the garbage mixes with the soil, it turns into useful manure which is used to grow rich crops for our food। आगे आप प्रश्न नंबर डी देखेंगे इसका, व्हाट हैपन्स टू द एनिमल्स व्हेन दे स्वेलो पॉलीथीन बैग्स। क्या होता है जब पशु पॉलीथीन को खा लेते हैं। इसका उत्तर देखेंगे, व्हेन एनिमल स्वेलो पॉलीथीन बैग्स दे चोक एंड डाई। तो वे क्या हो जाते हैं, मर जाते हैं। आगे क्वेश्चन नंबर ए देखेंगे, हाउ इज पॉलीथीन डेंजरस फॉर अस। हमारे लिए खतरनाक क्यों है पॉलीथीन। इसका उत्तर देखेंगे, पॉलीथीन इज नॉट गुड फॉर एनवायरनमेंट, इट डज नॉट मिक्स विद सॉइल जस्ट लाइक नॉर्मल गार्बेज, इट स्टेज इन द सॉइल फॉर एवर एंड क्रिएट्स पोल्यूशन एवरीवेयर। इसका मतलब हुआ कि ये वातावरण के लिए सही नहीं है, अच्छी नहीं है, मिट्टी में नहीं मिलती है, जैसे कि सामान्य कूड़ा करकट मिल जाता है, और यह हर जगह मिट्टी को प्रदूषित करती है। अब आप पेज नंबर 24 पे नंबर 2 देखेंगे, चूज द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यह जो सही है वो हमें चुनना है। सबसे पहला, द गार्बेज शुड बी थ्रोन। तो कूड़ा करकट कहाँ फेंकना चाहिए, डस्टबिन में। तो इसका पहले ए पे टिक लगा देंगे आप, इन डस्टबिन। इसका सेकंड है, गार्बेज इज मेड अप ऑफ। जो कूड़ा करकट किसका बना होता है, इसका लिखेंगे यूजलेस थिंग, बी वाले पे टिक लगा देंगे। और थर्ड वाला है इसका, वी शुड नॉट यूज़ पॉलीथीन बिकॉज इट। हमें क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए पॉलीथीन को, क्योंकि यह डिस्ट्रॉय नहीं होती है, ख़त्म नहीं होती है। तो इसका सी पे टिक लगा देंगे आप, कैन नॉट बी डिस्ट्रॉय। अब आप नीचे देखेंगे, फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट वर्ड्स गिवन इन द बॉक्स। तो जो गुलाबी बॉक्स बना हुआ है, मोल्डेड, मैन्योर, हीप और स्वेलो ये वर्ड लिखे हुए हैं। मोल्डेड मीन्स मोड़ना, मैन्योर खाद, हीप ढेर, और स्वेलो हो जाएगा निगलना। तो सबसे पहले देखेंगे इसका, आई ट्राइड टू स्वेलो। तो यहाँ स्वेलो लिखेंगे, SWALLO, स्वेलो द टैबलेट विद वाटर। नंबर बी इसका देखेंगे, फार्मर एड। इसमें आप लिखेंगे मैन्योर, MANURE, मैन्योर टू द स्वेलिंग। किसान जो है वो मिट्टी में खाद मिलाता है। नंबर सी देखेंगे, द पोटर मोल्डेड द क्ले इनटू अ पॉट। और सबसे लास्ट का डी है, यहाँ आप लिखेंगे आ के बाद में हीप, ऊपर पोटर के बाद मोल्डेड आएगा, और यहाँ पर लिखेंगे हीप। तो ये हो जाएगा, अ हीप ऑफ न्यूज़पेपर इज लाइंग ऑन द टेबल। यानी कि जो समाचार पत्र है, न्यूज़पेपर है, उनका एक ढेर ऊपर मेज पर रखा हुआ है। आगे देखें आप, क्वेश्चन नंबर 2 लिखा हुआ है, सम आइटम्स आर गिवन इन द बॉक्स, सेपरेट दैम इनटू बायोडिग्रेडेबल विच गेट मिक्सड विद सॉइल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल विच डू नॉट मिक्सड विद द सॉइल। इनके हमें वो आइटम, यानी चीज़ें छांटनी है जो मिट्टी में मिल जाती है और जो मिट्टी में नहीं मिलती है। तो इसका जो बायोडिग्रेडेबल मीन्स होगा जो मिट्टी में मिल जाते हैं, और नॉन बायोडिग्रेडेबल मीन्स जो मिट्टी में नहीं मिलते हैं। तो जो मिलने वाले आइटम लिखे हैं आप, जैसे पेपर, वेजिटेबल पील्स, वुलन क्लॉथ्स, वुडन बॉक्स और कॉटन क्लॉथ्स, ये आप लिखेंगे बायोडिग्रेडेबल है, ये मिट्टी में मिल जाते हैं। और नॉन बायोडिग्रेडेबल जहाँ लिखा है, इसका मतलब जो मिट्टी में नहीं मिलते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे इसके नीचे, मेटल प्लेट, प्लास्टिक कप्स, गिलास, पॉलीथीन, बैटरी। ये वो चीज़ें होती है जो मिट्टी में कभी भी नहीं मिक्स हो पाती, नहीं मिल पाती है। आगे आप देखें क्वेश्चन नंबर 3, मैच द मैस्कुलिन जेंडर। जैसे स्त्रीलिंग और पुल्लिंग होता है उस तरह से यहाँ पर मिलाना है। जैसे टाइगर, टाइगर का फेमिनिन हो जाएगा टाइग्रेस। नेफ्यू, नेफ्यू का हो जाएगा नाइस, और पीकॉक का हो जाएगा पीहैन, हॉर्स का हो जाएगा मेयर, और प्रिंस का हो जाएगा प्रिंसेस। इसके आगे आप देखेंगे, यहाँ आपको क्वेश्चन बनाना है हाउ का यूज़ करके। हाउ मीन्स कितने या कैसे। जो टेबल है, सबसे पहले आप देखेंगे जो आंसर क्वेश्चन बनेंगे, हाउ वाइड इज द रोड। हाउ पहले कॉलम पे लिखा हुआ है, उसके बाद भी सबसे ऊपर का वाइड, उसके बाद इज, और उसके आगे लिखा है द रोड। नंबर 2 बनेगा, हाउ वाइड इज द रिवर। हाउ लॉन्ग इज द रोड। हाउ लॉन्ग इज द रिवर। हाउ फार इज योर होम। उसके बाद पे हाउ फार इज़ द टेम्पल फ्रॉम हियर। हाउ टाल इज अनु। हाउ ओल्ड इज अनु। हाउ टाल आर यू। हाउ ओल्ड आर यू।
हाउ टॉल आर दे, हाउ ओल्ड आर दे। तो इस तरह से आपको टेबल देखकर इससे अपने आप आपको वाक्य बनाने हैं। और कहीं कोई समस्या आती है तो आप हमसे फ़ोन कॉल या व्हाट्सएप के माध्यम से पूछ सकते हैं, अथवा अपने मम्मी या पापा जो भी बड़े हैं किसी को भेजकर अपनी कॉपी में सुधार करा सकते हैं। धन्यवाद।